ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ ध्यान वाहिनी का एक भाग एवं आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम में एक मधुर कथा वृत्तांत सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक ध्यान वाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। ध्यान वाहिनी अध्याय 8 प्रबोध 8। ध्यान के लिए चित्त की एकाग्रता प्रधान है। कोई भी कार्य हो उसको पूर्ण करने के लिए चित्त की एकाग्रता नितांत आवश्यक है। यह सोचना गलत है कि लौकिक यानी सांसारिक उन्नति के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है, आध्यात्मिक सफलता के लिए उससे भिन्न गुणों की आवश्यकता होती है। व्यवहारिक शुद्धता ही उन्नति है। उसकी सफलता या विफलता दोनों एकाग्रता पर निर्भर है। एकाग्रता भी एक साधन है, अर्थात जब वह ध्यान करना एकाग्रता के ऊपर निर्भर है। ये साधनाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला शून्यावस्था, दूसरा अनेकाग्रता। शून्यावस्था का अर्थ है निद्रा, इसी को तमोगुण कहते हैं। अनेकाग्रता अर्थात रजोगुण, भगवान की सृष्टि में जो भिन्न भिन्न दृश्य दिखाई पड़ते हैं उनके प्रति आकर्षित होना, अपनी सारी शक्ति लगाना। इन दोनों प्रकार की अवस्थाओं को छोड़कर मध्यम मार्ग से, अर्थात नेत्र न पूर्णतः बंद हों न पूर्णतः खुले हों, अर्ध निमीलित नेत्रों से नासाग्र पर दृष्टि रखनी चाहिए। तभी वो सतोगुणी स्वभाव का होता है। तभी चित्त एकाग्रता सरलता से प्राप्त होती है। केवल नासाग्र पर अपनी दृष्टि लगाने मात्र से कोई सतोगुणी नहीं होता है। प्रारंभ में इस प्रकार से धीरे धीरे अभ्यास करके फिर जिस नाम का स्मरण करते हो उस स्वरूप पर दृष्टि लगानी चाहिए। इसी को ध्यान कहते हैं। पहले पहल जब ध्यान करते हो तो अगर नाना प्रकार की भावनाएं व विचार मन में उठें तो तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। उनसे कोई भय नहीं है। नाम स्मरण प्रारंभ करते समय महान उत्साह के साथ बैठो। दृढ़ संकल्प के साथ जो भी काम करते हो तो किसी प्रकार की अपवित्रता या विघ्न बाधा तुम्हारे निकट नहीं आ सकती। जब ध्यान करते समय तुम अपने को निर्मल बनाओ। इस संबंध में जो भी विधान हैं, जो भी पद्धतियां हैं, उनके बारे में अधिक विचार मत करो। जो नाम तुमको अधिक रुचिकर है उसी को जपो। जो रूप तुमको आनंददायक है उसी का ध्यान करो। नाम ही मंत्र है। वो सर्वदा तुम्हारी पहुंच में रहता है। वही सब कुछ है। किंतु ऐसा न करो कि आज एक नाम जपो और कल को दूसरा नाम। इस प्रकार नाम में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। जो नाम तुम्हें पहले तृप्ति देता है उसी की ठीक प्रकार से साधना करो। वही हृदय में प्रतिष्ठित हो जाएगा। बाद में
वही सब कुछ प्रदान करेगा। माली जब किसी मजदूर को जमीन खोदने के लिए कहता है तो उसका वो कर्तव्य है कि वो बराबर खोदता रहे। माली जानता है कि किस पेड़ के लिए कितना गहरा गड्ढा होना चाहिए, किस पेड़ को कितनी मिट्टी देनी चाहिए। इसी प्रकार नाम स्मरण, स्वरूप ध्यान करना तुम्हारा कर्तव्य है। जिस प्रकार मिट्टी खोदने वाला जहां तुम कहते हो मिट्टी खोद कर डालता है, उसी प्रकार नाम स्मरण करने पर भगवान जहां चाहेंगे और जिस प्रकार चाहेंगे वहीं प्रबंध करेंगे। मन को प्रशिक्षित करने में नाम और स्वरूप दोनों का समान महत्व है। सीखे सिखाए घोड़ों को सिखाने की क्या आवश्यकता है, बिना सिखाए को सिखाते हैं। उसी प्रकार चंचल मन को वश में रखने के लिए ही प्रार्थना, भजन, जप तथा नाम स्मरण इनका प्रबंध किया गया है। पहले पहल सिखाने में घोड़ा इधर उधर बहुत भागता है, सिखाने वाला उसकी कोई परवाह नहीं करता है। वो घोड़े की लगाम अपने हाथ में मजबूती से रखता है। इसी प्रकार नाम स्मरण व स्वरूप ध्यान करते समय मन रूपी घोड़े का अनेक दिशाओं में भागना स्वाभाविक है। उनको देखकर तुमको कभी भी निरुत्साही, दुखी और विरक्त नहीं होना चाहिए। नाम स्मरण रूपी लगाम को दृढ़ता के साथ पकड़ो। कुछ समय के पश्चात तुम्हारा मन और नाना प्रकार के विचार व तुम्हारी वाणी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। श्री हरि के नाम स्मरण को भुलाने वाली कोई भी चीज अपने पास मत आने दो। इस नाम स्मरण का जो फल मिलता है, धीरे धीरे उसका तुम्हें स्वयं ही ज्ञान हो जाएगा। जब पेड़ लगाते हैं तो तुरंत उसके फल की आशा करना व्यर्थ है। फल के स्वाद को जानने के लिए पेड़ के पत्ते और छिलके नहीं खाना चाहिए। इस विधि से फल की मधुरता का ज्ञान नहीं हो सकता। इसी प्रकार नाम स्मरण रूपी पेड़ को पालना ही तुम्हारा कर्तव्य है। क्या मैं नाम स्मरण ठीक प्रकार से कर रहा हूं? क्या नाम स्मरण की इतनी महिमा है? इस प्रकार के कुतर्क मत करो। उसकी महिमा की परीक्षा करने के लिए प्रयास मत करो। उसकी महिमा में कभी शंका मत करो। नाम रूपी वृक्ष पूर्णता को प्राप्त करके वांछित फलों को तुम्हें अवश्य खिलाएगा। तुम भी साधना करके परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हो। ऐसे फल को जमीन पर गिरने न देने के लिए एक जाल चाहिए, जो कि नाम स्मरण है। इसलिए नाम स्मरण को कदापि न बदलकर उसके स्वरूप को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। यही एकाग्रता है। नाम स्मरण रूपी जाल में किसी प्रकार का छेद नहीं होना चाहिए। अगर कुछ लाभ प्राप्त होता है तो जाल फिर बिछाओ, अर्थात निर्विराम रूप से हर अवस्था में नाम स्मरण करते रहना चाहिए। अगर इस जाल के छिद्र काफी बड़े हैं तो परमात्मा रूपी फल जाल के फैलने के बाद भी खिसक जाएगा। तुमको तब तक ध्यान करना चाहिए जब तक कि तुम्हारा मन तुम्हारी अधीनता से निकलकर परमात्मा की अधीनता में नहीं चला जाता। यही तुम्हारा पहला कर्तव्य है। मन चाहे किसी भी दिशा में भागे, तुम उसके पीछे मत जाओ, उसके पीछे मत पड़ो। ये जानने का भी प्रयास मत करो कि वो कहां जा रहा है। जहां तुम पहले थे वहीं डटे रहो। मन यथाशक्ति इधर उधर घूमकर अंत में थक कर तुम्हारे पास आ जाएगा। मन एक अबोध शिशु सरीखा है। जब माता भागते हुए शिशु को बुलाती है, पुकारती है, तो जितना भी अधिक वो उसे बुलाती है उतना ही अधिक दूर वो भाग जाता है। जब माता अपने शिशु की ओर से ध्यान हटाकर वापस लौटती है तो शिशु भी अपने आप भागकर मां के पास वापस चला आता है। नियमानुसार तुम अपने इष्ट नाम का जप व स्वरूप ध्यान करो। मन की चिंता मत करो। तुम्हें ध्यान में एकाग्रता अवश्य प्राप्त होगी। तुम्हारा मनोरथ भी पूरा होगा। तुम अपनी ध्यान साधना में पवित्रता और अपवित्रता, शुद्धता और अशुद्धता का विचार ही मत आने दो। इस दुनिया में अशुद्ध पदार्थ कोई नहीं है। सर्वव्यापी सर्वांतर्यामी परमात्मा जब सब में स्थित है तो अशुद्धता, अपवित्रता कहां से आ गई? बाह्य दृश्य और बहिर्मुखी अनुभवों में अशुद्धता या अपवित्रता हो सकती है, किंतु परमात्मा का नाम लेने से ही
वो शुद्ध हो जाता है। देखो, मल मूत्र विसर्जन के समय उस स्थान के पास यदि खजाना या हीरा दिखाई पड़े तो क्या कोई उसे लेने में संकोच करेगा? पवित्रता और अपवित्रता, शुद्धता और अशुद्धता का विचार केवल मन के संचालन के ही कारण है। अगर किसी को धन देना चाहते हो, उसके लिए शुभ दिन और शुभ मुहूर्त चाहिए, किंतु जब किसी से धन लेना हो तो तुरंत ले लेते हो, उसके लिए शुभ मुहूर्त नहीं देखते। एक ही जैसे कार्य के लिए दो भिन्न प्रकार की सोच का कारण मन ही है। इसी प्रकार परमात्मा के नाम के प्रति संपूर्ण विश्वास और प्रेम जब होता है, तब शुद्धता और अशुद्धता, पवित्रता आदि का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जब तुम्हारे अंदर आलस्य है, काम करने की इच्छा नहीं है, तो तुम बहाना खोजते हो। अतः ऐसी भावनाएं छोड़कर नाम और उसके स्वरूप को सदैव अत्यंत पवित्र ही मानना चाहिए। दृढ़ता के साथ साधना करनी चाहिए। भगवान के नाम से सब कुछ पवित्र हो जाता है, ऐसे दृढ़ विश्वास के साथ साधना करो। भगवान के प्रति अनन्य प्रेम रखना चाहिए। इसमें अपरिमित शक्तियां हैं। लोहे की श्रृंखलाओं को सुगमता से तोड़ सकते हैं, किंतु संसार की कोई भी शक्ति भगवान से लगी प्रेम डोर को तोड़ नहीं सकती। क्रूर से क्रूर हिंसक पशु भी प्रेम से जीता जा सकता है। इसी को ईश्वर की माया कहते हैं। प्रेम की इस बाढ़ को यदि किनारों की ओर बने तालाबों में न मोड़ा जाए और सीधे प्रभु के अनुग्रह रूपी सागर की ओर बहाया जावे, तो इससे अधिक पावन कार्य और क्या हो सकता है। यही सर्वोत्तम मोक्ष है। इस प्रेम को सतत रूप से भगवान के नाम व रूप में निमग्न रखना ही ध्यान है। इससे जीव को जीवन के परम लक्ष्य का पता चलता है। इस अनित्य निवास स्थान के भ्रम में पड़कर अपने स्थायी निवास स्थान को भूलो मत, धोखे में मत पड़ो। 4 दिन के सुख को देखकर इसमें डूबो मत। नित्य सत्य शाश्वत परमात्मा को प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाते हुए उसी में संलग्न रहना चाहिए। क्षणिक और अस्थायी भौतिक हानियों को देखकर विचलित मत हो। इस जगत में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो नष्ट नहीं होता। प्रत्येक वस्तु आज नहीं तो कल अवश्य ही नष्ट हो जाएगी। इस जगत से तुम्हारा 4 दिन का संबंध है, परमात्मा से तुम्हारा सदैव का संबंध है। इस अस्थायी संबंध के कारण परमात्मा को भूल जाना अन्याय है। बंधु बांधव, स्त्री पुत्र केवल श्मशान तक साथ देते हैं, मगर तुम्हारा सदैव साथ देने वाला, साथ रहने वाला, आपद बंधु और तुमको कभी न भूलने वाला तुम्हारा परम हितैषी केवल परमात्मा ही है। तुम्हारे पूर्व जन्मों में न जाने तुम्हारी कितनी माताएं हुईं, न जाने कितने पिता हुए, न जाने कितनी पत्नियां हुईं, कितने पति हुए, कितने पुत्र, मित्र और शत्रु हुए, तुमको क्या पता है? क्या वे पूर्व जन्मों के संबंध चिरस्थायी हैं? इन पूर्व जन्मों के बंधु बांधवों की याद तुम्हें आती है, मगर दोनों ही का आधार केवल परमात्मा ही है। तुम कितने भी जन्म ग्रहण करो, मगर परमात्मा कदापि नहीं बदलता। वो नित्य है। जन्म जन्मांतरों में तुम्हारी देखभाल वो करता ही रहता है। ऐसे परम पवित्र नित्य परमात्मा को भूल जाने से अधिक दुख की बात और क्या हो सकती है। जब तुम्हारी इंद्रियां थक जाती हैं, अपने कार्य करना बंद कर देती हैं, एक ओर तुम्हारे बंधु बांधव, माता पिता, बाल बच्चे सिर पीटकर रो रहे हैं और दूसरी ओर यमदूत तुमको मजबूर कर देते हैं कि प्रस्थान के लिए तैयार हो जाओ। ऐसी परिस्थिति कब आएगी, किसको ज्ञात है। इसलिए उसके आने से पहले ही परमात्मा चिंतन रूपी संपूर्ण तैयारी कर लेनी चाहिए, जिससे उसका डटकर मुकाबला किया जा सके।
अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। मधुर मधुर आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक ध्यान वाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। आइए अब सुनते हैं आदर्श जीवन आनंद भवन प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत हम धन्य हो ईश्वरम्मा शीर्षक के तहत श्री ईश्वरम्मा दिवस पर्व के उपलक्ष्य में सन 2022 में प्रस्तुत की गई एक विशेष प्रस्तुति सुनेंगे। ओम श्री साई राम। श्री ईश्वरम्मा दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। युगावतार भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की मां होने का गौरव प्राप्त करने वाली माता ईश्वरम्मा जी का चुनाव श्री भगवान ने ऐसे ही एक स्थान पर किया था। इसी प्रकार एक कुएं के पास से जल भरते समय नीली आभा वाले एक प्रकाश पुंज ने माता के गर्भ में प्रवेश किया और स्वामी का अवतरण हुआ। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भगवान बाबा का अवतारिक मिशन उनके जन्म के पहले से ही प्रारंभ हो गया था। यूं तो दैविक मिशन के मील के पत्थर कई हैं, किंतु भौतिक रूप से भी मां ईश्वरम्मा जी की भूमिका अति विशिष्ट है। जैसा कि हम जानते हैं, उन्होंने ही स्वामी से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेय जलापूर्ति के अच्छे से अच्छे संसाधन लोगों को उपलब्ध कराने के लिए कहा। सन 1971 में मां ईश्वरम्मा जी के महाप्रयाण के बाद सन 1972 में स्वामी ने मां ईश्वरम्मा जी की याद में उनके नाम पर एक पाठशाला की स्थापना की, ताकि पुट्टपर्ती एवं आसपास के गांवों के सभी बच्चों को मूलभूत शिक्षा आसानी से उपलब्ध हो सके। इस पाठशाला का नाम है पुट्टपर्ती स्थित श्री सत्य साई ईश्वरम्मा स्कूल। मां ईश्वरम्मा जी के मन में स्वामी से शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का आग्रह करने का विचार कैसे उत्पन्न हुआ, इसकी भी एक बड़ी ही रोचक कथा है। स्वामी जब अफ्रीका जा रहे थे, ईश्वरम्मा खुश नहीं थे, क्योंकि स्वामी जवान थे, वो टाइम 33 इयर्स के थे और उनके बाल बहुत कर्ली थे। तो अम्मा को डर था कि अफ्रीका जाके वहाँ लोग उनको उनके पास ही रखेंगे, तो बोल रहे थे कि नहीं जाओ। स्वामी ने उनको समझाया कि डोंट वरी, मेरे को कुछ नहीं होएगा, मैं वापस आऊँगा। और उनको वादा दिया कि वहाँ से वो स्वामी फ़ोन करेंगे उनको और रोज़ समाचार दे देंगे। तो ईश्वरम्मा ने खुशी ना होके भी तभी भी स्वामी को परमिशन दिया जाने के लिए। ईश्वरम्मा वो दिनों हमारे घर में रहे मुंबई में। हम 4 बहन और 1 भाई है। रोज़ हम लोग स्कूल को और कॉलेज को जाते थे। मैं 13 साल की थी और मैं स्कूल जाती थी और मेरे तीनों बहन कॉलेज जाते थे। हम चारों गर्ल्स स्कूल में और गर्ल्स कॉलेज सफाया में पढ़ते थे। तो अम्मा ये देख के बड़ी खुश हो गई कि मुंबई में सिटी में लोगों को लड़कियां पढ़ती है, पढ़ने से लड़कियां अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ये बात अम्मा को बहुत पसंद था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हमारे गांव वाले भी
एजुकेशन होवे लड़कियों को, क्योंकि वो टाइम पर लेडीज़ एजुकेशन नहीं था पुट्टपट्टी या आजू बाजू गांव में। तो अम्मा के मन में ये बात आ गई। जब स्वामी जब फ़ोन करते थे, अम्मा के साथ बात करते थे, अम्मा को बड़ी खुशी थी। जब स्वामी मुंबई वापस आए तो जब गाड़ी में अम्मा स्वामी के साथ बैठे थे तो अम्मा ने स्वामी को बोला, मुझे एक वादा दो। तो स्वामी ने बोला, क्या वादा चाहिए बताइए, मैं आपको वादा देता हूँ। तो बोला, मुझे वादा दो कि आप लेडीज़ को, लड़कियों को पढ़ने के लिए एक कॉलेज बनाओ। जावा की लड़कियाँ कॉलेज जाते थे, आते थे, वो लोग सब काम खुद अपने आप करते थे। मुझे ये देख के बड़ी खुशी हुई। हमारे यहाँ कोई स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, हमारी लड़कियाँ पढ़ते नहीं है, खाली लड़के पढ़ते हैं। तो मेरा बहुत इच्छा है कि लड़कियाँ पढ़े। तो स्वामी ने बोला, ठीक, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपका इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। ईश्वरम्मा हाई स्कूल में तेलुगु मीडियम था तब। उन दिनों में और कोई भी स्कूल नहीं था, सिर्फ ईश्वरम्मा हाई स्कूल स्टार्टिंग फर्स्ट स्कूल जो बोलते हैं वो ईश्वरम्मा हाई स्कूल था। 1979 में स्वामी जी ने मेरे को और 3 अन्य लड़कियों को स्वयं इसमें अपॉइंट किया था। तो हमने भी उस स्कूल में पढ़ाया था 1 साल के लिए। वहाँ पे हमने इंग्लिश को तेलुगु मीडियम में तेलुगु में सिखाया था। तो हर एक पाठ हम तेलुगु में अनुवाद करके बच्चों को समझाया करते थे। उनको समझ आती है तब तक हम हर एक चीज का ध्यान रखा करते थे। ऐसे ही मैं वैसे नॉर्थ से हूँ, पर भगवान की असीम कृपा के कारण मैं तेलुगु में पढ़ा पाई और ये हमारे लिए वरदान था। पर हमको समझ आ जाता था जब स्वामी आए, क्योंकि उधर से साई गीता जोर से ट्रम्पट करती हुई आती थी और साई किशोर पुकारा करते थे, सारी गाय रंभ्याने लगती थी। तो हमको ये समझ आ जाता था भगवान जी कहीं आसपास ही हैं। अचानक कभी भी क्लास में भी आ जाया करते थे। जब भी क्लास में आते थे तो आके ब्लैक बोर्ड में देखते थे क्या लिखा हमने ब्लैक बोर्ड में। बच्चों से कई प्रकार के प्रश्न पूछते थे, उनकी कॉपियां देखते थे। हमको काफी जागरूक रहना पड़ता था और रहना भी चाहिए। और ऐसे ही अचानक एक बार भगवान जी स्कूल में आए और पीछे की तरफ स्टेडियम में चले गए जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही थी। मैं उस दिन क्रिकेट एक लेसन पढ़ा रही थी। वो लेसन में सब बच्चों को समझा रही थी कि कितने प्लेयर होते हैं, विकेट कीपर का क्या काम है, विकेट्स कहाँ रखी जाती हैं और छक्का क्या होता है, चौका क्या होता है, इत्यादि इत्यादि। तो हर एक चीज बच्चे भी बड़े शौक से सुन रहे थे क्योंकि उनका ये पसंदीदा लेसन था। सब लोग बड़े शौक से ये क्रिकेट देखते हैं, सुनते हैं। तो मैं ये तेलुगु में अनुवाद करके सुना रही थी। तो ऐसे ही जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे बच्चों को बताया कि बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी सब इतने शौक से इसको सुना करते हैं। कितना स्कोर है, कौन जीता, कौन हारा। वो ट्रांजिस्टर लिए अपने साथ चलते थे। उन दिनों में टीवी नहीं हुआ करता था, तो सब ट्रांजिस्टर रेडियो से ही अपना स्कोरिंग का पता लगाया करते थे। जैसे साइकिल में किसी कोई जा रहा है तो वो अपने एक कान में ट्रांजिस्टर लगाए, एक हाथ से चलाए जाता था। तो ऐसे मैं तेलुगु में मैंने ये सब बताया कि అందరికీ అంత ఇష్టం ఉంటుంది। ఇక్కడైనా పోతే ఒక చెవులు పక్క ఒక ట్రాంజిస్టర్ పెట్టుకొని వాళ్ళు స్కోర్ వింటే ఉంటారు। एग्जैक्टली सब कुछ मैंने उनको ऐसे समझा के पूरा पाठ ऑलमोस्ट पूरा हो चुका था जब भगवान जी अचानक अंदर आ गए क्लास के। मैं 9वीं कक्षा को पढ़ा रही थी। स्वामी जी ने आते ही बच्चों से पूछा, कई प्रश्न पूछे और ये भी पूछा कि तुम्हारी मैडम कैसे पढ़ाती है। सब बच्चों ने बड़े शोर जोर से बोला कि स्वामी बहुत अच्छा पढ़ाती है।
बच्चों ने सब प्रश्नों के उत्तर भी अच्छे ठीक ठाक दिए। मैं संतुष्ट थी कि स्वामी बच्चे सब ठीक ठाक उत्तर दे रहे हैं। और साथ साथ कॉपियां भी चेक कर रहे थे स्वामी जी। उनके साथ एक मेहमान भी थे। तो अचानक स्वामी जी ने कहा कि देखो तुम्हारी मैडम अच्छा पढ़ाती है ना, इनके हस्बैंड और भी अच्छा पढ़ाते। तेलुगु में ऐसे बोला था, मी मैडम बागा पाठ చెప్తుంది కానీ तन भरता इनका बागा చెప్తారు। ऐसे कहते हुए जोर से सब हंसने लगे। स्वामी भी मुस्कुरा रहे थे, बच्चे भी जोर से हंसने लग गए। तो स्वामी ने अपने मुंह में हाथ रख के कहा कि नहीं नहीं, इतनी जोर से न चिल्ला के हंसो, 7 वाली कक्षा में डिस्टर्बेंस होगी। और ऐसे कहते हुए नरम हो सब शांत हो गए। और मेहमान जो आए थे उनको बोलने लगे, देखो ये पंजाबी अम्माई చాలా బాగా तेलुगु మాట్లాడుతుంది। यहाँ पे मेरी गर्व से भगवान ने प्रशंसा की। वैसे ही भगवान फिर बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद स्वामी जी ने, मेरी भी कक्षा भी खत्म होगी, मैं भी बाहर निकल गई। और स्वामी चुपके से मेरे पास आके बोलते, ఏంటి అమ్మా నీవు इनका तेलुगु फॉरनर्स लगा మాట్లాడుతున్నావు कि तू अभी भी अंग्रेजों जैसे तेलुगु बोल रही है, देखो अभी सुधार करने की जरूरत है। ऐसा कह के चलिए। उधर में गर्व से मेरी प्रशंसा की, यहाँ पे मेरे को बता दी मेरी क्या गलती है। बाद में प्रिंसिपल सर ने मेरे को बताया कि स्वामी जी खिड़की के पास खड़े थे, तुम्हारा सारा लेसन सुन रहे थे। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि, पर मेरे को दुख भी लगा, भगवान धूप में खड़े होके मेरा लेसन सुन रहे थे। पर मेरे को बहुत संतोष और बहुत अच्छा लगा। यहाँ के हर एक अध्यापिका को भगवान स्वयं ने चुना है। स्वामी मुझसे कहा करते थे कि मेरी पढ़ाई होने के बाद मैं एक स्कूल में पढ़ाऊँगी। एक दिन दर्शन में स्वामी मुझे बुलाकर बोला, तुम्हारा पढ़ाई पूरी हो गई ना, तुम पाठशाला में ज्वाइन कर लो। मेरी बेटी छोटी थी, 3 माह की थी। मैंने बोली, स्वामी मेरी बेटी बहुत छोटी है, 3 माह की है। स्वामी ममता भरा निगाह से मुझे देखा और कहा कि कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। उस घटना के बाद 2 साल बाद मैं स्कूल में ज्वाइन हो गई। यहाँ ज्वाइन होने के बाद शुरू में मैं सोचती थी कि मैं यहाँ एक टीचर हूँ और यहाँ के बच्चे स्टूडेंट्स हैं। जो मेरे सीनियर टीचर से उनको देखते देखते मैं यह समझा कि यहाँ के बच्चों को एक टीचर की तरह नहीं, एक माँ की तरह हमें प्यार देना है और उनको समझाना है। यहाँ के बच्चे भी स्नेह भाव से रहते हैं। जो कुछ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन यहाँ के अध्यापिका सिखाते हैं, यहाँ के बच्चे वो सीखते हैं और घर जाकर अपने परिवार वालों को भी सिखाते हैं। जैसा कि एक बार हमारा 9th स्टैंडर्ड का बच्चा विंटर वेकेशन में घर गया था। वह त्यौहार का समय था। उस बच्चे ने अपने माँ बाप से कहा कि पापा, यह त्यौहार के खर्चे के बजाय क्यों ना हम विशाखापट्टनम के साइक्लोन पीड़ित के लोगों की मदद कर सकें। यह बात सुनकर पापा के आंखों में आंसू आ गए। खुशी में साइक्लोन पीड़ित के लोगों की मदद करने का निर्णय लिया। केवल उनके परिवार वाले भी नहीं, आसपास के लोग भी इसमें शामिल हो गए और साइक्लोन पीड़ित के लोगों को मदद करें। इस प्रकार बच्चों में ही नहीं, उनके परिवार वालों में भी परिवर्तन आ रहा है। भगवान ने ये स्कूल 20 जुलाई 1972 में स्थापित किए थे। पहले ये सरकारी स्कूल था और वहाँ पे तेलुगु मीडियम में शिक्षा दिए जाते थे। बाद में साल 1910 में स्वामी ने इस स्कूल को सेंट्रल ट्रस्ट के अंतर्गत कर लिया और अभी यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में शिक्षा दी जाती है। ये स्वामी का स्कूल होने के नाते यहाँ के हर एक चीज़ स्वामी ने ही स्वयं ही चुनाव किया है। चाहे शिक्षकों का चुनाव हो या ये भवन निर्माण में लगने वाले सामग्री हो, यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे हो या ये भवन बनाने वाले इंजीनियर्स हो,
सभी को स्वामी ने ही सिलेक्ट किए हैं और अभी भी कर रहे हैं। भगवान इस स्कूल में आकर टीचर्स को विविध मार्गदर्शन प्रदान किया करते थे। वो बोलते थे कि टीचर्स को बोर्ड में बड़ा बड़ा लिखना ताकि सभी बच्चों को आसानी से समझ में आ सके, और पढ़ाई एवं बातचीत पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने का सुझाव भी दिया करते थे। भगवान के ऐसे सुझाव का आधार ये था कि यहाँ पे विद्यार्थी यही आसपास ग्रामीण इलाकों से आए हुए हैं जिनको ऐसे सुविधा पहले नहीं मिला था, और उन लोगों के लिए शिक्षा का नींव अच्छा और सशक्त बने। भगवान हमेशा विद्यार्थियों को बोला करते थे बागा चदो कोंडी, अर्थात अच्छे से पढ़ाई करना बोलकर स्वामी हमेशा बच्चे लोगों को प्रेरणा प्रदान करते थे। भगवान के इसी प्रेरणा के स्वरूप आज यहाँ के विद्यार्थियों को वैल्यू ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का सही अर्थ, गेटिंग क्लोज टू गॉड, भगवान के समीप जाना, वैल्यू ऑफ एडुकेटेड एजुकेशन, शिक्षा और नैतिक शिक्षा के बारे में ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और भगवान का ये स्कूल स्थापना का ये एक लक्ष्य भी था। यहाँ का शिक्षा का एक ही मूल रहस्य है और वो ये है, एंड ऑफ एजुकेशन इज कैरेक्टर। शिक्षा तो हम कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन शिक्षा से चरित्र निर्माण का शिक्षा केवल ऐसे ही गुरुकुल से ही प्राप्त हो सकते हैं। भगवान के आशीर्वाद के कारण यहाँ पढ़कर विद्यार्थी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एवं बड़े बड़े शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा लेने में सक्षम बन पा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये विद्यालय बहुत सारे फूलों से सजा सुंदर फुलबारी है, जिसका देखभाल और कोई नहीं, स्वयं भगवान कर रहे हैं। माँ की ममता, करुणा और वात्सल्य हर एक माँ को ईश्वर से समतुल्य बनाते हैं। माँ ईश्वरम्मा जी की दूरदर्शिता से उपजी उन कामनाओं के मूल में भी आगामी पीढ़ी के सुंदर भविष्य की संकल्पना ही निहित थी। ప్రపంచంలో అత్యంత విలువైనది చదువు। दुनिया में शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। बच्चों को बाहर पढ़ाने की सामर्थ्य हम में नहीं है। भगवान के आशीर्वाद स्वरूप इस स्कूल के माध्यम से हमें सीबीएसई स्तर की मूल्यपरक शिक्षा प्राप्त हो सकी है, जो बाहर मिलना दुर्लभ है। हमें बहुत गर्व और प्रसन्नता महसूस होती है। हम स्वामी के सदा आभारी रहेंगे। धन्यवाद स्वामी। हमारी प्रिय साई माँ की माता श्री ईश्वरम्मा जी के पावन, दिव्य और अलौकिक चरणों में हमारा कोटिशः नमन। आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम के तहत अभी आप सुन रहे थे धन्य हो ईश्वरम्मा शीर्षक के अंतर्गत श्री ईश्वरम्मा दिवस पर्व के उपलक्ष्य में सन 2022 में प्रस्तुत की गई एक विशेष प्रस्तुति। प्रिय श्रोताओं, अब समय है हमारे साईं प्रेमवाणी के इस प्रसारण को विराम देने का। हमें आशा है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393 258 258 93 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। किसी ने कहा है कि सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। मित्रों, अब इस दौर में बस ये हमारी साधना है। स्वामी से ये प्रार्थना है कि वे अपनी डगर से हमें बांधे रहें और हम सब साईं पथ पर चलते रहें। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी।
तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। सप्रेम साईं राम।